जादुई वन और नन्ही परी की पुकार। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारे और जादुई जंगल में, जहाँ पेड़ हमेशा हरे भरे रहते थे और फूल हर रंग के खिलते थे, एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम परी था। परी की आंखें तारों जैसी चमकती थीं और उसका दिल एक चिड़िया जितना आजाद था। उसे जंगल में घूमना, पेड़ों से बातें करना और जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त गिलू नाम की एक नटखट गिलहरी थी। गिलू बहुत ही बातूनी था और हमेशा परी को जंगल के नए नए रहस्य बताता था। एक धूप वाले दिन परी और गिलू जंगल में खेल रहे थे। परी एक बड़ी सी जामुन के पेड़ के नीचे बैठी थी और गिलू पेड़ की टहनी पर उछल कूद कर रहा था। गिलू, देखो, ये तितली कितनी सुंदर है, परी ने अपनी छोटी उंगली से एक नीली तितली की ओर इशारा करते हुए कहा। गिलू तुरंत नीचे आया और परी के कंधे पर बैठ गया। हाँ परी, यह जंगल तो जादू से भरा है। हर पत्ता एक कहानी कहता है और हर फूल एक गीत गाता है, गिलू ने अपनी पतली आवाज में चहकते हुए कहा। परी खिलखिलाकर हंस पड़ी। जंगल में चारों ओर मीठे मीठे फलों की खुशबू फैली हुई थी और हवा में पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर नाच रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो जमीन पर सुनहरे मोती बिखरे हुए हों। परी और गिलू हर दिन इसी तरह जंगल की सुंदरता का आनंद लेते थे। उन्हें लगता था कि उनका यह जंगल हमेशा ऐसा ही खुश और रंगीन रहेगा। वे नहीं जानते थे कि जल्द ही उन्हें एक बड़े रहस्य को सुलझाना होगा। अगले दिन सुबह जब परी और गिलू जंगल में खेलने गए तो उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। हवा में वह ताजगी नहीं थी और फूलों की खुशबू भी कम हो गई थी। पेड़ों के पत्ते थोड़े मुरझाए हुए लग रहे थे और तितलियां भी पहले जैसी फुर्तीली नहीं थीं। परी, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? गिलू ने अपनी छोटी नाक सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ गिलू, ऐसा लगता है जैसे जंगल अपनी चमक खो रहा है, परी ने उदास आवाज में कहा। उसने एक फूल को छुआ, लेकिन वह पहले जैसा मुलायम नहीं था, बल्कि थोड़ा सूखा हुआ महसूस हुआ। पक्षियों का चहचहाना भी कम हो गया था और उनकी आवाज में उदासी थी। जंगल जो कल तक इतना जीवंत लग रहा था, आज थोड़ा थका हुआ और नीरस दिखाई दे रहा था। सूरज की किरणें भी उतनी चमकीली नहीं लग रही थीं। यह बदलाव बहुत धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन परी और गिलू को इसकी चिंता होने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस प्यारे जंगल को बचाने के लिए वे क्या कर सकते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है। परी और गिलू जंगल के इस बदलाव से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न वनरानी से मदद मांगी जाए। वनरानी जंगल की संरक्षक थीं, जो सबसे पुराने और गहरे पेड़ के नीचे रहती थीं। वह बहुत बुद्धिमान थीं और जंगल के हर छोटे बड़े जीव को जानती थीं। जब वे वनरानी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वनरानी भी बहुत चिंतित थीं। वनरानी के सामने एक बड़ा चमकता हुआ फूल था, जिसे दिल का फूल कहते थे। यह फूल जंगल के दिल में था और इसकी चमक से ही पूरे जंगल में जीवन और रंग रहते थे। लेकिन आज वह फूल मुरझाया हुआ और फीका पड़ रहा था। वनरानी, जंगल को क्या हो रहा है? परी ने डरते हुए पूछा। वनरानी ने एक गहरी सांस ली। प्यारी परी, हमारे जंगल का दिल का फूल मुरझा रहा है। यह फूल पूरे जंगल को ऊर्जा देता है। अगर यह पूरी तरह मुरझा गया तो हमारा जंगल सूख जाएगा, गिलू ने घबराकर पूछा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वनरानी ने अपनी कोमल आवाज में कहा। मुझे लगता है कि दिल के फूल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसकी जड़ों के नीचे से एक खास झरना बहता है। शायद कोई बाधा आ गई है। तुम्हें उस बाधा को ढूंढना होगा और उसे हटाना होगा, नहीं तो हमें सुबह की ओस का आंसू लाना होगा जो क्रिस्टल चोटी के सबसे ऊंचे शिखर पर मिलता है। लेकिन वह बहुत मुश्किल काम है। परी और गिलू ने एक दूसरे को देखा और दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने प्यारे जंगल को बचाकर रहेंगे। परी और गिलू ने तुरंत जंगल को बचाने का फैसला कर लिया। उन्होंने वनरानी को धन्यवाद दिया और बाधा को खोजने निकल पड़े। उन्हें पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उनका साहस बहुत बड़ा था। वे पहले उस दिशा में गए जहां से दिल के फूल तक पानी आता था। रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही पुराना और ऊंचा विलो का पेड़ देखा, जिसे फुसफुसाता विलो कहते थे। हमेशा यह पेड़ अपनी पत्तियों से मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन आज उसकी पत्तियां भी उदास होकर नीचे लटक रही थीं और उनकी फुसफुसाहट भी बहुत धीमी थी। देखो गिलू, फुसफुसाता विलो भी कितना दुखी लग रहा है,
परी ने पेड़ को प्यार से छूते हुए कहा। गिलू ने अपनी छोटी नाक हिलाई। हाँ परी, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का हर हिस्सा अपनी जान खो रहा है। हमें जल्दी करनी होगी। वे आगे बढ़े। मिट्टी भी सूखी सूखी सी लग रही थी और हवा में धूल की हल्की गंध थी। उन्होंने देखा कि जमीन पर छोटे छोटे पौधों ने मुरझाना शुरू कर दिया था। यह दृश्य देखकर परी और गिलू का मन और भी भारी हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें हर हाल में बाधा को ढूंढना था। जैसे जैसे परी और गिलू आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि जंगल और भी ज्यादा मुरझाया हुआ लग रहा था। वे एक छोटी नदी के पास पहुंचे, जो हमेशा तेजी से बहती थी और जिसकी आवाज दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन आज वह नदी बहुत धीमी बह रही थी। उसका पानी भी पहले जैसा साफ और चमकदार नहीं था, बल्कि थोड़ा मटमैला दिख रहा था। ओह, यह नदी इतनी धीमी क्यों बह रही है? गिलू ने हैरत से पूछा। लगता है इसे भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, परी ने कहा। नदी को पार करने के लिए उन्हें कुछ पत्थरों पर कूद कूद कर जाना था, जो पानी में डूबे हुए थे। सामान्य दिनों में यह मजेदार होता, लेकिन आज नदी के निचले स्तर के कारण पत्थर फिसलन भरे हो गए थे। परी ने पहला कदम रखा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह लगभग गिर ही जाती। गिलू तुरंत अपनी छोटी पूंछ से परी के हाथ को सहारा देने के लिए तैयार हो गया। सावधान परी, पत्थर चिकने हैं, गिलू ने कहा। परी ने ध्यान से एक एक पत्थर पर पैर रखा। गिलू ने भी उसकी मदद की। जहां उसे लगा कि परी का संतुलन बिगड़ रहा है, वह फुर्ती से कूदकर सहारा देता। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नदी पार की, लेकिन उनका दिल भारी था कि जंगल की नदी की भी ऐसी हालत हो गई थी। नदी पार करने के बाद परी और गिलू एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां जमीन पर बड़े बड़े मिट्टी के ढेर थे और चारों ओर छोटी छोटी सुरंगें दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जमीन के अंदर बड़े पैमाने पर खुदाई की हो। यह क्या है? गिलू ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये तो बिल्लियां हैं, परी ने कहा। लेकिन इतनी सारी और इतनी बड़ी? तभी उन्हें जमीन के अंदर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट और खोदने की आवाज सुनाई दी। खुदाक खुदाक, गड़ 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 आवाज बहुत पास से आ रही थी। परी ने एक बड़ी बिल्ली के मुहाने पर कान लगाया। लगता है कोई अंदर है और वह कुछ खोद रहा है, परी ने कहा। गिलू थोड़ा डरा हुआ था। क्या पता कौन है? कहीं कोई खतरनाक जानवर तो नहीं? परी ने हिम्मत की और अपनी छोटी टॉर्च निकाली। उसने टॉर्च की रोशनी को बिल्ली के अंदर डाला। रोशनी में उन्हें एक बड़ा रास्ता दिखा, जो जमीन के अंदर गहरा जा रहा था। गड़ 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 की आवाज और तेज हो गई। परी को लगा कि शायद यही वो जगह है जहां पानी रुक रहा है। उसने गिलू की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है हमें अंदर जाना होगा। गिलू ने अपनी पूंछ हिलाई। तुम जो कहो परी, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वे दोनों उस अंधेरी बिल्ली के अंदर घुस गए। बिल्ली के अंदर का रास्ता अंधेरा और धूल भरा था। उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। खुदाक खुदाक की आवाज और तेज होती जा रही थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़े से खुले हिस्से में पहुंचे, जहां एक मोटा भूरा तिल मोल अपनी मजबूत पंजों से जमीन खोद रहा था। वह बहुत बड़ा था और उसकी छोटी आंखें चमक रही थीं। वह अपने काम में इतना मग्न था कि उसने परी और गिलू को देखा ही नहीं। वह लगातार गड़गड़ाती हुई आवाज निकाल रहा था। ओह, तो यह है खोदने वाला, गिलू ने फुसफुसाते हुए कहा। ये तो ग्रम्बल है, परी ने पहचान लिया। ग्रम्बल जंगल का सबसे चिड़चिड़ा और अकेला रहने वाला तिल था। वह हमेशा अपने काम में लगा रहता था और किसी से बात नहीं करता था। उसका चेहरा हमेशा गुस्साया हुआ लगता था। परी ने हिम्मत करके आवाज दी, ग्रम्बल। ग्रम्बल ने अचानक सिर उठाया। उसकी छोटी आंखें परी और गिलू पर टिक गईं। वह चौंका हुआ लग रहा था। कौन हो तुम? यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसने अपनी भारी और चिड़चिड़ी आवाज में पूछा। उसकी आवाज सुनकर तो गिलू डर के मारे परी के पीछे छिप गया। ग्रम्बल फिर से अपनी खुदाई में लग गया, मानो उन्हें अनदेखा कर रहा हो। परी ने ग्रम्बल की चिड़चिड़ी आवाज सुनी, लेकिन उसे पता था कि ग्रम्बल दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा अकेला और चिड़चिड़ा है। ग्रम्बल रुको, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, परी ने जोर से कहा। ग्रम्बल ने खोदना बंद कर दिया और अपनी छोटी आंखों से परी को घूरने लगा। गलती? मैं तो अपना घर बना रहा हूं। मुझे अपनी दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसने गड़गड़ाते हुए कहा।
परी ने प्यार से समझाना शुरू किया, ग्रम्बल, तुम जिस जगह पर खुदाई कर रहे हो उसके ठीक नीचे से जंगल के दिल के फूल तक पानी लाने वाला मुख्य झरना बहता है। तुमने अनजाने में उस झरने का रास्ता रोक दिया है। तुम्हारी खुदाई से झरना बंद हो गया है और इसी वजह से दिल का फूल मुरझा रहा है। अगर फूल पूरी तरह मुरझा गया तो पूरा जंगल सूख जाएगा और हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। ग्रम्बल ने परी की बात ध्यान से सुनी। उसका गुस्साया हुआ चेहरा धीरे धीरे हैरानगी में बदल गया। उसने अपनी खुदाई की ओर देखा, फिर परी की ओर देखा। मैंने ऐसा कर दिया। मुझे नहीं पता था। मैं तो बस अपना नया बड़ा घर बनाना चाहता था। मुझे माफ कर दो, ग्रम्बल ने अपनी आवाज को नम करते हुए कहा। वह कभी नहीं चाहता था कि जंगल को कोई नुकसान पहुंचे। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। ग्रम्बल ने जब अपनी गलती महसूस की तो वह बहुत दुखी हुआ। मैं क्या करूं? मैंने तो सब कुछ बिगाड़ दिया, उसने उदास होकर कहा। परी ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं ग्रम्बल, हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। बताओ इस रास्ते को कैसे साफ करें? गिलू भी अब ग्रम्बल के पास आ गया था। ग्रम्बल ने तुरंत उन्हें बताया कि कैसे उसकी खुदाई ने एक बड़े पत्थर को खिसकाकर झरने के रास्ते को बंद कर दिया है। हमें उस पत्थर को हटाना होगा और झरने का रास्ता फिर से खोलना होगा, ग्रम्बल ने कहा। वे तीनों तुरंत काम पर लग गए। ग्रम्बल ने अपनी मजबूत पंजों से मिट्टी हटाई। परी ने छोटे पत्थरों को किनारे किया और गिलू ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके उन जगहों से मिट्टी हटाई जहां परी और ग्रम्बल नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने एक टीम की तरह काम किया। खुदाक खुदाक खटाक पत्थरों के हिलने की आवाजें आ रही थीं। कुछ ही देर में उन्होंने मिलकर उस बड़े पत्थर को एक तरफ धकेल दिया जो झरने के रास्ते को रोके हुए था। पत्थर के हटते ही उन्हें एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, कल कल कल। पानी फिर से तेजी से बहने लगा। उसकी आवाज सुनकर तीनों के चेहरों पर खुशी आ गई। पानी का रास्ता खुल चुका था। जैसे ही पानी का झरना फिर से बहने लगा, एक जादू सा हो गया। पानी की लहरें जमीन के अंदर से जंगल की जड़ों तक पहुंची और देखते ही देखते दिल का फूल फिर से चमकने लगा। उसकी मुरझाई हुई पंखुड़ियां फिर से ताजी और चमकदार हो गईं और उसमें से एक सुंदर सुनहरी रोशनी निकलने लगी। इस रोशनी से पूरे जंगल में रंग और जीवन वापस आने लगा। पेड़ों के मुरझाए हुए पत्ते हरे भरे हो गए और उनमें नई जान आ गई। फूलों ने अपनी सुगंध फिर से बिखेरनी शुरू कर दी और हवा में उनकी खुशबू भर गई। जो नदी धीमी बह रही थी वह फिर से तेजी से कलकल करके बहने लगी और उसका पानी साफ और चमकीला हो गया। पक्षियों ने खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया और उनकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। तितलियां और मधुमक्खियां फिर से फुर्ती से उड़ने लगीं। जंगल की हर चीज में एक नई ऊर्जा आ गई थी। परी, गिलू और ग्रम्बल ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वे तीनों खुशी से उछल पड़े। उन्होंने अपने जंगल को बचा लिया था। उनकी मेहनत और दोस्ती रंग लाई थी। जंगल फिर से वैसा ही सुंदर और जीवंत हो गया था जैसा वह पहले था। जैसे ही जंगल की रंगत वापस लौटी, वनरानी एक चमकती हुई रोशनी के साथ उनके सामने प्रकट हुई। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तुम तीनों ने कमाल कर दिया। तुमने हमारे प्यारे जंगल को बचा लिया, वनरानी ने खुशी से कहा। उन्होंने परी और गिलू को प्यार से सहलाया और फिर ग्रम्बल की ओर देखा। ग्रम्बल, तुमने अनजाने में गलती की थी, लेकिन तुमने उसे सुधारने में मदद करके यह साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे और अच्छे दिल वाले हो। तुम्हारी खुदाई करने की कला अब हमारे जंगल के काम आएगी। क्या तुम जंगल के भूमिगत रक्षक बनना चाहोगे? तुम झरने के रास्तों पर नजर रखोगे और सुनिश्चित करोगे कि भविष्य में ऐसी कोई बाधा न आए। ग्रम्बल की आंखों में चमक आ गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इतना महत्वपूर्ण काम देगा। हाँ, मैं जरूर बनूंगा। मैं कभी किसी को जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा और हमेशा झरने के रास्तों को साफ रखूंगा, ग्रम्बल ने खुशी से कहा। अब ग्रम्बल अकेला और चिड़चिड़ा नहीं रहा, बल्कि जंगल का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया था। परी और गिलू भी बहुत खुश थे कि ग्रम्बल को एक दोस्त और एक नया उद्देश्य मिल गया था। वनरानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी दोस्ती ने एक बड़ा काम किया है। जंगल में फिर से उत्सव का माहौल छा गया। सभी जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे खुशी मना रहे थे। उन्होंने परी, गिलू और ग्रम्बल के लिए एक बड़ी दावत का आयोजन किया।
मीठे मीठे फल, ताजी जामुन और शहद से भरी पंखुड़ियां, सब कुछ था वहां। पक्षी मीठे गीत गा रहे थे और हवा में खुशबूदार फूलों की महक फैल रही थी। गिलू ने अपनी छोटी छोटी कहानियां सुनाई कि कैसे वे बिल्मी के अंदर घुसे और ग्रम्बल से मिले। ग्रम्बल भी मुस्कुराते हुए सुन रहा था। परी ने सबको समझाया कि कैसे ग्रम्बल ने अपनी अनजाने में की गई गलती को सुधारा और कैसे उसने उनकी मदद की। सभी जानवरों ने ग्रम्बल की तारीफ की और उसे अपना नया दोस्त मान लिया। ग्रम्बल का दिल खुशी से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतने सारे दोस्त मिलेंगे। परी, गिलू और ग्रम्बल ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने प्यारे जंगल की हमेशा देखभाल करेंगे। यह दोस्ती और एकता का एक अद्भुत पल था। जंगल में हर तरफ खुशी और उल्लास की लहर थी, जो उनकी बहादुरी और साथ मिलकर काम करने के परिणाम के रूप में आई थी। और इस तरह परी, गिलू और ग्रम्बल ने जंगल को एक बड़े खतरे से बचाया। दिल का फूल हमेशा चमकता रहा और जंगल हमेशा हरा भरा और खुशबूदार बना रहा। परी हर दिन गिलू के साथ जंगल में खेलती थी और ग्रम्बल अपनी नई भूमिका में बहुत खुश था। वह हमेशा झरनों और पानी के रास्तों पर नजर रखता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई बाधा न आए। कभी कभी वह परी और गिलू को जमीन के अंदर के अपने नए नए रास्ते दिखाता था। उनकी दोस्ती जंगल की सबसे प्यारी कहानी बन गई। बच्चे जानते थे कि जब वे एक साथ काम करते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जंगल के हर कोने में खुशी और शांति का अनुभव होता था, जो इस बात का प्रतीक था कि जब हम प्रकृति का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर चीज सुंदर और जीवंत बनी रहती है। परी अब भी जामुन के पेड़ के नीचे बैठती थी, लेकिन अब उसे यह भी पता था कि जंगल को बचाने के लिए साहस, दोस्ती और समझदारी कितनी जरूरी है। जंगल की हर सुबह एक नई कहानी कहती थी, एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती और देखभाल की जीत हमेशा होती थी। आप इस कहानी को पसंद करेंगे, साझा करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें उम्मीद है। धन्यवाद।